कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के इस खजाने पर है अमेरिका और इजराइल की नजर। ईरान के इस खजाने को लेने के लिए कभी भी युद्ध हो सकता है और ईरान की जो सरकार है उसे अपदस्थ किया जा सकता है कभी भी। लेकिन कैसे होगा, इस पर हम बात करते हैं। ईरान में इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया, लेकिन किसने किया, इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने भी नहीं ली। ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच सीधे युद्ध की बात हो रही है। ईरान के मिलिशिया लड़ रहे हैं, चाहे लेबनान का हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के हूती या फिर इराक की शिया ताकतें, सीरिया के ईरान समर्थित लड़ाके हों तो हमास सीधा लड़ ही रहा है। लेकिन पूरे युद्ध के बीच कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका और इजराइल की नजर ईरान के एक बहुमूल्य खजाने पर है। यह खजाना ऐसे वक्त में भी ईरान को बचाए रखा जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर बड़े पैमाने पर बैन लगा रखे। ईरान में जो ताकतें हैं अभी शासन करने वाली, अमेरिका की उनसे बहुत पुरानी दुश्मनी। अयातुल्ला खामनोई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं ने 80 के दशक में ईरान के शाह को गद्दी से हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमानी ने अपना शासन शुरू कर दिया। ईरान की इस्लामिक क्रांति सन 1979 में हुई थी, जिसने ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को अपदस्थ कर दिया था। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामोनी के अधीन एक लोकप्रिय धार्मिक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। जो ईरान के शाह थे वो 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उन्हें निरंतर धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ईरानी क्रांति शिया इस्लामी क्रांति थी, जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र को अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया। शाह ने इस्लाम की भूमिका को कम करने, इस्लाम से पहले की ईरानी सभ्यता की उपलब्धियां गिनाने और ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिससे मुल्ला चिढ़ गए और उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। इसी समय में ईरानी कट्टरपंथियों ने अमेरिका की एम्बेसी में अमेरिका के नागरिकों को बंधक बना लिया था, क्योंकि ये कट्टरपंथी मानते थे कि अमेरिका शाह को समर्थन दे रहा। ईरान बंधक संकट, जिसे बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकट जो कि 1979 और 81 तक था, जिसमें ईरान के उग्रवादियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास में 66 अमेरिकी नागरिकों को पकड़ लिया और उनमें से 52 को 1 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखा था। तो चलिए, ये मामला बहुत बड़ा है, लेकिन यहीं से अमेरिका और खामनोई के बीच में दुश्मनी बनी जो आज तक जारी। खामनोई ईरान को अपने कट्टरपंथी नियमों से चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं सड़क पर उतर आई थी बुर्का हिजाब का विरोध करने, जिससे ईरान ने ताकत से कुचल दिया था। तो अमेरिका ईरान में लोकतंत्र देखना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा नवभारत टाइम्स से बताते हैं ईरान इजराइल अमेरिका की एक दुश्मनी के बारे में। आपको याद होगा लीबिया का शासक गद्दाफी, जिसके कमाल के शौक हुआ करते थे और बहुत ताकतवर था, लेकिन लीबिया में दुनिया की सबसे अच्छी प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि पश्चिमी देशों ने इसलिए ही लीबिया के शासक गद्दाफी को निपटाने का षड्यंत्र रचा कि वहां की जो प्राकृतिक गैस है उस पर कब्जा किया जा सके। तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जिस पर अमेरिका और इजराइल की नजर है। इन एक्सपर्ट के मुताबिक हानिया मामले के बाद ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान ने साफ कहा है कि वह इजराइल के अंदर कार्रवाई करेगा। इस बीच अमेरिका भी इस जंग में कूदने को तैयार है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो वह इजराइल की मदद करेगा। इस पूरे मामले को विशेषज्ञ अमेरिका की बड़ी योजना का हिस्सा बता। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा का कहना है कि इजराइल लंबे समय से हानिया को ट्रैक कर रहा था, लेकिन यह ऑपरेशन बिना किसी अमेरिकी मदद के संभव नहीं था। यह एक और नया मोड़ आ गया है कि यहाँ अमेरिका ने भी मदद की है। इन एक्सपर्ट के मुताबिक कमर आगा का कहना है कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन, वहां अपनी मर्जी की सरकार स्थापित करना है। इसके लिए सीधे हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ईरान इजराइल पर कार्रवाई करता है तो वॉशिंगटन और तेल अवीव जवाब में हमला करेंगे। तो ये मानना भी बड़ा वाजिब है। और ईरान अभी भी डायरेक्ट हमला करने के लिए तैयार नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि डायरेक्ट हमला करने का मतलब है कि ईरान का खात्मा पूरी तरह से। कमर आगा एक और बात की तरफ इशारा करते हैं कि इराक और अफगानिस्तान के अनुभव के बाद अमेरिका अब ईरान में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। अमेरिका और इजराइल बमबारी करके उसका पूरा सैन्य ढांचा बर्बाद कर देंगे। ईरान की जमीनी सैन्य बल को हवाई हमले से नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ईरान में मौजूद विरोधी गुटों को समर्थन और हथियार देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान पर अमेरिका की नजर लंबे समय से है। अमेरिका ने ईरान के बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा रखे। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी अमेरिकी प्रतिबंध झेलने
पढ़ते हैं। अमेरिका की इच्छा ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की है। एक्सपर्ट इसकी वजह मानते हैं कि अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब उसका मानना है कि बिना ईरान में सत्ता बदले इराक और अफगानिस्तान में दबदबा कायम नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों, है क्या कि ईरान के पास तेल और गैस का बड़ा भंडार है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। वहीं गैस के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही ईरान में दूसरे खनिज पदार्थ भी बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा ईरान की भू रणनीतिक स्थिति इसे महत्वपूर्ण बनाती है। ईरान की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और रूस से मिलती है। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है जो बेशकीमती है। ईरान के जरिए ही खनिज से समृद्ध मध्य एशिया में पहुंचा जा सकता है। ईरान में प्रभुत्व स्थापित किए बिना यह संभव नहीं है। ईरान तेजी से अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मध्य पूर्व में ईरान ने प्रतिरोध की धुरी के नाम से चरमपंथी संगठनों की बड़ी ताकत तैयार कर ली है। यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक के अंदर चरमपंथी समूहों को ईरान का खुला समर्थन है, जिन्होंने क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति स्थापित की है। अमेरिका के लिए ये समूह बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही ईरान ने सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगी से भी इस क्षेत्र से अमेरिका को बाहर करने की बात कहता रहा है। ऐसे में अमेरिका को लगता है ईरान में सत्ता बदलना जरूरी है। सत्ता बदलने के बाद प्रतिरोध की धुरी भी कमजोर होगी। ईरान में सत्ता बदलने के बाद उसे इराक और अफगानिस्तान में भी इसका फायदा होगा। देखिए, जिस तरह से ईरान में अभी हिजाब और बुर्का को लेकर प्रदर्शन हुए, अमेरिका उससे बड़ा खुश था ऐसा माना जाता है। और ऐसे ही लोगों को फिर से आगे करेगा अमेरिका। अपने सैनिक नहीं उतारेगा, ये सच्चाई है। कहीं भी, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, वहां सैनिक नहीं उतारे जाएंगे। जो उनके हवाई हमले करने की जो ताकत है, जो उनके आर्मी बेस हैं, उनको नष्ट किया जाएगा। आर्मी बेस को नष्ट करने की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ जो अभी तक दिखाई दे रहा है, जब ईरान अगर सीधे युद्ध में कूद जाता है तो, हालांकि ईरान सीधे युद्ध में कूदेगा ये अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो अपने मिलिशिया तैयार कर रखे हैं, उन मिलिशियाओं के जरिए ही ईरान लड़ाई लड़ रहा है। वो ईरान की लड़ाई लड़ रहे हैं जो मिलिशिया हैं अलग अलग जगह। वो मिलिशिया जमीन पर बहुत ताकतवर हैं। तो कभी भी जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, इजराइल, जमीन पर उनसे लड़ने कहीं नहीं जाएंगे। चाहे यमन के हूती हो, यमन के हूती बहुत ताकतवर हो गए हैं जमीनी लेवल पर। वहीं जो लेबनान में हिजबुल्लाह है वो बहुत ताकतवर है। वैसे ही इराक में लड़ने नहीं जाएंगे, वैसे ही सीरिया में लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन हवाई हमलों के जरिए वो उनकी पूरी ताकत को खत्म कर देंगे। अगर उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी जिससे वो हवाई हमले नहीं कर सकते, चाहे वो लेबनान हो या यमन के हूती हो या इराक वाले हो या सीरिया हो या ईरान भी हो, अगर ईरान डायरेक्ट कूदता है तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा वहां सत्ता परिवर्तन करना। फिर वहां ऐसा माना जाता है कि जो विरोधी गुट है उनको आगे बढ़ाइए, विरोधी गुटों को हथियार दीजिए। वहां एक खुद आपस में लड़ाई लड़ाने की बात हो सकती है, जैसे कि इराक में हुई थी। इराक में जो सद्दाम हुसैन था, सद्दाम हुसैन को कहा जाता है दोस्तों कि सद्दाम हुसैन एक सुन्नी ताकत थे, और सद्दाम हुसैन सुन्नी ताकत होने के बावजूद, जबकि सुन्नी जो है इराक में वो अल्पसंख्यक हैं और शिया बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी शिया वहां शासन नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से सद्दाम हुसैन और ईरान के युद्ध हुए हैं। तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से पंगा ले लिया था। अमेरिका, आप जानते हो कि अमेरिका किसी को छोड़ता नहीं है। पहले 91 में हमला किया था और फिर उसके बाद में ख़त्म ही कर दिया। तो इस वजह से आने वाले वक्त में ये जो लड़ाई होंगी ना, ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल जो है वो हवाई हमले करेगा, और जो मिलिशिया ताकतें हैं वो हवाई हमले कितना कर पाएंगी ये देखने वाली बात है। अगर उनके हवाई हमलों को देखिए, इनके पास वो ताकत है अमेरिका इजराइल के पास कि उनके हवाई हमलों को वो जब चाहे वो नेस्त नाबूद कर सकते हैं। उनके जितने भी अड्डे हैं उनको सबको खत्म किया जा सकता है। जो उनके सारी जगह आर्मी बेस हैं उनको खत्म किया जा सकता है। तो ये संभव है कि ईरान डायरेक्ट युद्ध में नहीं कूदेगा। ईरान का डायरेक्ट युद्ध में अमेरिका हो सकता है, इजराइल भी चाह रहा हो कि ईरान डायरेक्ट युद्ध में कूदे और ईरान के जो तमाम ठिकाने हैं, जो उनके सुरक्षा ठिकाने हैं, उनको सबको नष्ट कर दिया जाए और ईरान को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो शायद अमेरिका और इजराइल इसके इंतजार में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईरान शायद सीधा युद्ध में कूदेगा। ईरान सीधा युद्ध में अगर कूद गया
तो फिर बहुत दूर तक जाएगी ये बात। हालांकि ईरान का साथ देने के लिए बहुत सारे मुस्लिम कंट्री नहीं है जो ईरान का साथ देंगे। ईरान की जो मिलिशिया ताकतें हैं वही ईरान का साथ देंगी, लेकिन मिलिशिया ताकत जमीन पे तो लड़ सकती हैं। जमीन पे लड़ने के लिए उनका मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल जमीन पे लड़ने उनसे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। हाँ, समुद्र में लड़ाई होगी जैसे हुतियों ने की, तो उनके समुद्र में हमला करने की ताकत को खत्म कर देंगे ये जो पश्चिमी देश है। और पश्चिमी देश जब उसके इस ताकत को खत्म कर देंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। देखिए, जो हुती हैं यमन में, उनके वहां के शासक से लड़ाई है जो सुन्नी है, और ऐसे ही लेबनान में है, लेबनान में वहां के शासक से लड़ाई है हिजबुल्लाह की। तो ये आसान नहीं होगा, तो वो ताकतें भी फिर से उनको मजबूत किया जा सकता है। सऊदी अरेबिया की जो फौज थी वो हुतियों से लड़ने गई थी यमन में, यमन के शासक के लिए, लेकिन बाद में 2 साल पहले उनमें समझौता हुआ और वो फौज सऊदी अरब ने वापस बुला ली। तो ये जो तमाम संगठन है ईरान के, ईरान ने बहुत ताकतवर अपने मिलिशिया बना ली है। इन ताकतवर मिलिशियाओं के साथ वो लड़ाई तो बहुत लंबी लड़ सकता है जमीनी स्तर पे, लेकिन क्या जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ना अमेरिका और इजराइल चाहेंगे? नहीं, वो जमीनी स्तर पे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वो हमेशा हवाई हमलों से लड़ाई लड़ेंगे, और वो हाँ, अपनी सीमा के पास किसी को नहीं आने देंगे। और इसी में अगर हो सकता है कि हमास का खात्मा करने के बाद, मतलब हमास को ख़त्म करने के बाद फिलिस्तीन को एक जोन बना दिया जाए, और वहाँ की जो जोन है ये इजराइल चाहता है कि वहाँ की जोन पर जो शासन है, जो रक्षा सुरक्षा का अधिकार है, वो इजराइल के पास रहे। तो ऐसा हो सकता है, तो आसानी से दूसरे जो तमाम जो मिलिशिया हैं ईरान के, उनके लिए आसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होता है ये देखने वाली बात है। आप भी बताइए दोस्तों। नमस्कार।